बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीठे थे जिनके फल वो शजर कटकटा गए, ठंडी थी जिनकी छाँव वो दीवार गिर गई। दोस्तों, अदब महज लफ्ज़ों का मजमूआ नहीं बल्कि इंसानी जज्बात, एहसासात, माशरती रवैयों और तहजीबी तजर्बात का आईना होता है। एक मुख्तसर शेर बाज़ औक़ात एक असर का तर्जमान होता है, एक पूरे अहद की कहानी सुनाता है। और नासिर काज़मी का ये शेर, मीठे थे जिनके फल वो शजर कटकटा गए, ठंडी थी जिनकी छाँव वो दीवार गिर गई, भी इसी तलख हकीकत की तरफ इशारा करते हैं। ये दो मिसरे एक फ़र्द का अलमिया नहीं बल्कि पूरी कौम या तहज़ीब की बेकदरी, अखलाकी तनज़्ज़ुल और एहसान फरामोशी की अलामत बनकर उभरते हैं। शेर का फ़िक्री और मानवी तज्ज़िया हमें बताता है कि ये हम पर एक ऐसी तलख सच्चाई वाज़े करते हैं जिन अनासर, अफराद या अक़दार ने मुआशरे को फ़ायदा दिया वही अच्छा वक्त आने पर नज़रअंदाज कर दिए गए या उन्हें मिटा दिया गया या उनको नज़रअंदाज कर दिया गया। ये सूरत हाल उस अंदोहनाक इंजाम की याद दिलाती है जो उन लोगों या इदारों का हुआ जो वफ़ादारी और तहफ़्फ़ुज़ की अलामत थे और जिन पर लोगों का इन्हिसार था और जो मोहब्बत और रवादारी के पैकर लोगों में मोहब्बतें बांटते थे। दोस्तों, ये मिसरा मीठे थे जिनके फल वो शजर कटकटा गए दरअसल उन अफराद या अक़दार की नुमाइंदगी करते हैं जिन्होंने सोसाइटी को फ़ायदा पहुँचाया लेकिन बाद में नज़रअंदाज कर दिए गए, जिनकी वजह से हम आसूदगी महसूस करते थे, जिनकी मिठास थी, लहजे में हलावत थी, जो मुआशरे में रवादारी, मोहब्बत और एहसास का पैकर थे, इंसानियत नवाजी की एक दलील थे। ठंडी छाँव वाली दीवार तहफ़्फ़ुज़ का इस्तारा है, इस्तेहकाम का इस्तारा है। ये वो इस्तारा है जो हमें किसी ख़ानदान, माशरती निज़ाम या नज़रिए ने मुहैया किया, मगर अफसोस के इल्म देने वाले बेकदर हो गए, सच बोलने वाले मातूब हो गए, मोहब्बत और अमन फैलाने के दाई मसलूब हो गए। दोस्तों, शायर ने शजर और दीवार के इस्तारे इस्तेमाल किए जो अलामती तौर पर समाजी ढांचे, बुजुर्गों, नज़रियात या असूलों की अलामत है। मीठे फल सिर्फ मादी फ़ायदा ही नहीं बल्कि रूहानी तस्कीन और अखलाकी तरबियत का इस्तारा है, ज़ायके और आसूदगी का बायस है। ठंडी छाँव वाली दीवार उसी तहफ़्फ़ुज़, सुकून और इस्तेहकाम का इशारा है जो हमें किसी ख़ानदान, माशरती निज़ाम या नज़रिए ने मुहैया किया। गोया ये साया नहीं बल्कि समाजी तहफ़्फ़ुज़, मोहब्बत, इत्तेहाद, एहतराम की अलामत है। ये अब सब कुछ खो चुके हैं और शायर उस खोए हुए वक्त का नौहा कर रहा है। ये शेर महज एक ज़ाती दुख नहीं बल्कि एक तहज़ीबी तजर्बा है जो कारी को मजबूर करता है कि वह अपने मुआशरे को झांक कर देखे, लोगों के रवैयों का